हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट कैपेसिटर, capacitance of a parallel plate capacitor, and what will be its capacitance when I put dielectric partially and fully, and what will be its capacitance when I put conductor slab partially or fully. तो आप उसको जिसने नहीं देखा होगा प्लीज मेरा वीडियो को देख लीजिए। आई हैव डिस्क्राइब इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इन फॉर द स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। गिव द हेडिंग कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। और स्फीयर हेडिंग डालिए बच्चों अच्छा से। बच्चों, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यू कैन इमेजिन आवर अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर। हमारी पृथ्वी एक स्फेरिकल कंडक्टर है, right? Isolated spherical conductor. In a simple language, I want to say that we are going to find out the capacitance of our Earth. हमारी पृथ्वी की कितनी कैपेसिटेंस है, that we are going to discuss, and it is very important concept, and you must know it. तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एक आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर इमेजिन करते हैं। इसका सेंटर O है, हमने इसको चार्ज दिया, तो ये चार्ज एक्चुअली क्या होता है, सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। इट विल स्प्रेड ऑन द सरफेस। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इट ऑलवेज स्प्रेड ऑन द सरफेस, चाहे वो होलो स्फीयर हो, चाहे वो दैट इज विदाउट होलो या दैट इज ठोस स्फीयर हो, राइट। मैंने ये प्लस है, क्रॉस नहीं है, ये प्लस चार्ज है। इसकी रेडियस मान लेते हैं R है, क्यों इस पे चार्ज है, राइट। तो कंसीडर ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर having charge Q spread on its surface. Let sigma is surface charge density. नोट कर लीजिए। यस, तो बच्चों आप समझ गए होंगे। वी आर गोइंग टू डिराइव द फार्मूला ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए आवर अर्थ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने इमेजिन किया, राइट। और चाहे ये होलो हो चाहे सॉलिड हो, इट डज नॉट मैटर। अगर हम इसको चार्ज देंगे तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओवर इट्स सरफेस। द चार्ज विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ओके। एंड it behaves like that, all the charge is concentrated at this point. अगर हम इसको दूर से देखें तो ऐसा लगेगा कि पूरा चार्ज तो सेंटर पर ही कंसंट्रेट है, क्लियर। तो और R इसकी रेडियस है, Q उसका चार्ज है। तो पोटेंशियल एट दिस, पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल बाय दिस स्फीयर एट द सेंटर। पोटेंशियल V इक्वल्स टू, आप जानते ही हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। दिस इज द पोटेंशियल, क्लियर। एंड C कैपेसिटेंस इज Q बाई V, ये होता है, दैट आल्सो वी नो। तो Q मीन्स ये Q हो गया, V मीन्स दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। तो जो Q कैंसिल, we get 4 pi epsilon naught R, that is C is directly proportional to R.
very important relation, and capacitance of our earth is C equals to 4 pi epsilon naught into R. R is the radius of the earth. नोट कर लेंगे. ओके बच्चों, क्लियर. स्फेरिकल कंडक्टर, सेंटर में प्लस क्यू मैंने चार्ज दिया. ये चार्ज प्लस क्यू पूरा स्प्रेड हो जाएगा सरफेस में. तो सरफेस पे कोई पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस. ओके, सरफेस में जो पोटेंशियल होगा Q by 4 pi R होगा, एंड कैपेसिटेंस Q by V. सो वी गेट दिस वन. ये R की कैपेसिटेंस की फार्मूला हो गई, और ये दैट इज द कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, राइट. और अक्सर हमने कैपेसिटेंस में देखा है कम से कम मिनिमम आई नीड टू प्लेट्स. तो यहाँ पे कम से कम 2 हमको स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए. तो अगर एक नहीं है तो एक को हम इन्फिनिटी में कंसीडर करते हैं. वी कंसीडर वन एट इन्फिनिटी. आवर अर्थ इज ए स्फेरिकल कैपेसिटर, द अदर प्लेट इज एट इन्फिनिटी. जैसा मैंने पहले आपको बताया था, एक कोई वायर है ना, वायर इट आल्सो बिहेव्स एज कैपेसिटर. दूसरा वायर इन्फिनिटी पे है, इसके पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, इट कैन स्टोर द चार्ज. क्लियर. बट इसकी इट्स लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज. क्लियर. तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ. जो दुनिया का सबसे बड़ा डिवाइस है, जो सबको अपने अंदर समेटे हुए है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो लेट अस सी, यूज दिस फार्मूला. मिटा दूं इसको मैं. तो बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ या कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और यू मस्ट. सो वी नो द फार्मूला दैट इज C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. R क्या है? रेडियस ऑफ दी अर्थ, 6400 किलोमीटर. दैट वी कैन राइट 6.4 into 10 to the power kilo means 3 and this is 3, so 6 मीटर. ये हो गई रेडियस. एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 1/9 into 10 to the power 9. क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 power 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 into 10 power 9 into R means 6.4 into 10 to the power 6. क्लियर. नोट कर लेंगे इतना. हाँ, तो बच्चों आपने सॉल्व कर लिया होगा. तो दिस इज हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 0.711 10 पर -3 फेराड. एंड दैट वी कैन राइट फेराड इंटू 1 फेराड. तो इसको हम 10 to the power 6 इंटू 10 to the power -6, राइट. फेराड लिख सकते हैं. यू मतलब माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 to the power -6, 10 to the power 6 दे रखा है. तो इट बिकम्स, हमने थोड़ा मॉडिफाई किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. तो दैट इज आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस वन. क्लियर. यस. तो दिस इज स्टेप, आई थिंक इट इज क्लियर. 0.711 into 10 to the power -3 farad. That I have written 0.711 into 10 to the power -3 into 10 to the power 6 into microfarad. तो अब तो ये -3, ये -3 -6, ये बंद करो वीडियो. ओके. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. तो इफ आई सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन, आई गेट दिस वन. And this I have modified accordingly. 10 to the -3, I have added 10 to the power 6 into microfarad. So we get 711 microfarad. बच्चों, that is very interesting. सबसे बड़ा जो स्फीयर है अर्थ, उसका कैपेसिटी 711 माइक्रोफेराड है. Try to understand this point. The capacitance of our earth is 711 microfarad. तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 माइक्रोफेराड कितना बड़ा है, या इवन 1 माइक्रोफेराड कितना बड़ा चीज है, और 1 फेराड तो बहुत बड़ी चीज है. इसीलिए हम कैपेसिटेंस को हमेशा नैनोफेराड, पिकोफेराड में इस्तेमाल करते हैं. तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई दैट 1 फेराड इज वेरी बिग यूनिट, और जस्टिफाई 1 माइक्रोफेराड इज आल्सो वेरी बिग यूनिट. क्योंकि हमारी अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वो है 711 माइक्रोफेराड. क्लियर. तो प्लीज नोट इट डाउन.
Yes. Can you do this question, बच्चों? What should be the radius of an isolated spherical conductor so that its radius it has a capacity of 1 microfarad? आप उस आइसोलेटेड कंडक्टर का रेडियस बताइए जिसका की कैपेसिटी जो है 1 माइक्रोफेराड है। तो इससे आपको पता चलेगा कि 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस होने के लिए आइसोलेटेड स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए। तो प्लीज फाइंड इट आउट। तो आई होप आपने कर लिया होगा बच्चों। दैट इज वी नो दैट कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन आर फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। तो आर इक्वल्स टू दिस वन, पुट द वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू पावर 9। कैपेसिटेंस हमको 1 माइक्रो चाहिए, माइक्रो मीन्स 10 टू पावर -6 एंड वी गेट 9 इंटू 10 पावर 3 मीटर और 9 किलोमीटर। बच्चों कैन यू इमेजिन कि हमको अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और हमको कैपेसिटेंस चाहिए 1 माइक्रोफेराड, तो उसका रेडियस होना चाहिए, रेडियस 9 किलोमीटर। सो इट इज वेरी गुड आइडिया दैट 1 माइक्रोफेराड जो है वो कितनी बड़ी कैपेसिटेंस है, राइट? इट इज वेरी बिग। So bachcho, in my last video I had also discussed you that 1 farad is also very big unit, 1 microfarad is also very big unit in this video, and the capacity of our earth is 711 microfarad. Please note it down. Yes. So bachcho, let's अब हम देखते हैं that is what is the energy stored in a capacitor. इसको नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो बच्चों सपोज दिस इज कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, प्लस माइनस। मान लीजिए कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रिक, राइट? बच्चों पहले इमेजिन करो कि दोनों अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर, और यहां से अगर हम चार्ज प्लस क्यू को यहां से यहां ट्रांसफर करते हैं, राइट? यहां तो मेरा माइनस, राइट? तो देखिए कंसीडर ए capacitor of capacitance C. Okay, distance मान लेते हैं D है, D is distance between the plates, distance between plates, distance between plates. Clear? Initially imagine conductor 1 and 2 are uncharged मान लेते हैं। Let plus Q is transferred from 2 to 1 in installment of D। मान लेते हैं कि हम यहां से पहले हम दोनों को अनचार्ज मान लिए, राइट? अब मान लेते हैं कि हमने चार्ज देना शुरू किया, राइट? और हमने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ हम ले जा रहे हैं इन dq करके हम यहाँ से ले जा रहे हैं, dq ले जा रहे हैं, और एक समय के बाद यहाँ पर प्लस q बन जाता है। क्लियर? तो बच्चों क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, राइट? ये -2 है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क, हमको काम करना पड़ेगा। दैट वर्क यू विल बी स्टोर्ड हियर एज ए
potential energy or energy of the capacitor. And so we have to do the external one. तो dq को मैंने यहां से उठाया और dq को मैंने यहां ले गया. dq करके मैं ले जा रहा हूं. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी ना. dq करके यहाँ पे q चार्ज आ गया. एंड बाय चार्ज कंजर्वेशन अगर इसमें प्लस क्यू आ गया तो इसमें माइनस क्यू आ जाएगा. क्लियर. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, दैट इज योर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू Q बाई C. ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, that is dW for dq is equals to potential difference Q by C into dq. बच्चों आई थिंक दिस स्टेप यू अंडरस्टैंड. भाई हम यहाँ से dq ले जा रहे हैं, राइट. dq ले जा रहे हैं एंड यहाँ पे हमने धीरे धीरे प्लस q बना दिया. तो वह चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे माइनस q हो जाएगा. क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में चार्ज ले जा रहे हैं तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क. तो इस वर्क dW करके हमको टोटल वर्क मिल जाएगा. तो dW जब हम निकालने जाएंगे dW फॉर dq, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द प्लेट्स है दैट इज Q बाई C. तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू dq, तो dW इक्वल्स टू Q बाई C इंटू dq, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. सो टोटल वर्क डन is your W and that is integration of dW. क्लियर. नोट करिए इतना पहले. ओके बच्चों, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स. तो अब इंटीग्रेशन हम करेंगे इसको. टोटल वर्क डन. बच्चों इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए टोटल फाइनल चार्ज जो मेरा था वो दैट इज योर प्लस क्यू. मैं यही चेंज कर रहा हूँ. फाइनल चार्ज इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. और dq ले जाते तो इंटरमीडिएट बीच में जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ओके, दैट आल्सो वी कैन इमेजिन इन सम बुक्स यू विल गेट दिस कंसेप्ट. ओके, तो एनीवे द टोटल वर्क डन इज दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ dW. अब हम इसको लिमिट लगाएंगे. इसमें हम क्या लगाएंगे, लिमिट. कहां से कहां तक, बस जीरो से फाइनल चार्ज, राइट. या जीरो से हम इंटरमीडिएट चार्ज कभी तक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. तो Q को हमने इंटरमीडिएट चार्ज मान लिया है. तो सेम आइडिया, अगर हम फाइनल चार्ज भी मान लेंगे तो कैपिटल Q बाई C आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैं इसको मिटा रहा हूं. नाउ लेट अस टोटल वर्क डन निकालेंगे. तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW इंटीग्रल 0 टू इंटरमीडिएट चार्ज मान लेते हैं Q. ओके, दैट इज Q बाई C dQ. ये हो जाएगा दैट इज 1 बाई C इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ. ये हो जाएगा 0 टू Q. अब बच्चों हम जानते हैं इंटीग्रेशन, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट. तो कांस्टेंट को हम यहाँ इनिशियली 0 मान लेते हैं. तो W इक्वल्स टू हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 बाई C हो जाएगा और ये Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. क्लियर. लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2. क्लियर. अपर लिमिट 2. तो मैक्सिमम चार्ज अगर Q मानते हैं तो अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Q से, या इंटरमीडिएट ही मानते रहे तो यह Q. So that is you should not confuse here. तो हम इसको अब ऐसा लिखेंगे. तो W इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0. पहले अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाएंगे. लोअर लिमिट 0 है तो नेगलेक्ट हो जाएगा. तो हम डायरेक्ट लिखेंगे Q स्क्वायर बाई 2C. दैट इज द वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. अगर हम इसको इंटरमीडिएट नहीं मानते, हम टोटल चार्ज मान लेते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2. द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. एनर्जी
stored in कैपेसिटर। क्लियर? द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बच्चों जैसे आपने देखा कि कोई भी एक वायर है, इसके पास रेजिस्टेंस होती है, राइट? रेजिस्टेंस होती है, कितनी एनर्जी ये डिसिपेट करेगी, या दैट इज एनर्जी, दैट इज I² R पावर इनटू टाइम। ये तो होती है हीट एनर्जी। आपने ये भी देखा कि कोई वायर है तो इसके पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, राइट? अब कैपेसिटेंस में दो हम प्लेट मानते हैं, अगर एक ही दिया है तो एक को इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो इसके पास ये भी एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, तो इसके पास कितनी एनर्जी है, दैट इज Q²/2C। और हम इसको अगर और थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मिटा रहा हूं, जैसे कि बच्चों आप जानते हैं Q=CV होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, हम अगर यहाँ C²G²/2C लिखें तो एनर्जी आ जाएगी, C कैंसिल हो जाएगी, ½ CV²। ये फार्मूला हो एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। क्लियर? और अगर हम C को हम क्या लिखें, Q/V, तो वी कैन गेट अनदर फार्मूला। क्लियर? और यहाँ से हम बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। तो दैट इज योर, दिस इज एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। नोट कर लेंगे। आल्सो दैट इज C= क्या होता है, Q/V होता है। अगर हम यहाँ Q/V पुट कर दें तो ½ Q/V into V², so we get W = ½ VV cancel Q। तो बच्चों एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज जनरली 3 फार्मूला, इसको आपको याद, एक ही फार्मूला सब आ रहा है। तो दैट इज एनर्जी stored in the capacitor is Q²/2C, energy stored in capacitor is ½ CV², energy stored in capacitor is ½ QE। तो it depends on the questions में क्या दे रखा है। अगर Q and V दे रखा है, find the energy of a capacitor, use this formula। अगर कैपेसिटेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, यूज दिस फार्मूला। अगर चार्ज दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, तो यूज दिस फार्मूला। तो स्टूडेंट डोंट कंफ्यूज, आपको तीनों फार्मूले को याद रखनी है एंड यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। Give the heading, energy density of a capacitor। तो बच्चों जैसा आपने देखा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज ½ CV², Q²/2C एंड ½ Q। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको जो आइडिया देती है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, ये हमको ज्यादा आइडिया देती है, राइट? क्लियर है ना? डेंसिटी की जब भी हम बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी वो चीज, वो फिजिकल पैरामीटर प्रेजेंट है, दैट गिव्स अस मोर कंसेप्ट, मोर आइडिया अबाउट दैट टॉपिक। So energy density of a capacitor, which is defined as energy of capacitor per unit volume, तो एनर्जी डेंसिटी को हम बुक्स में आपको यू से भी लिखा है, स्मॉल यू से भी लिखा है, तो यू कैन यूज दैट सिंबल, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखा है, यू हो गया। ये कैपिटल यू तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी ½ CV² एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये कैपेसिटर है, इसकी ये डिस्टेंस B है और इसकी एरिया A है,
प्लेट की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए इंटू डी, ये वॉल्यूम हो गई। क्लियर? तो दैट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। अब इसको हम तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। वी नो दैट जो कैपेसिटेंस सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? ओके, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। एंड जो वी होता है, वी इक्वल्स टू क्या होता है, वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होता है। वी इक्वल्स टू ई इंटू डी, वी बाई डी इज ई। और ई क्या होता है कैपेसिटेंस के अंदर, आपको क्लियरली पता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये हो गया वी। क्लियर? तो प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए। तो लेट अस पुट अ वैल्यू बच्चों, यू एनर्जी डेंसिटी यू इक्वल्स टू हाफ, हाफ लिख दिया, सी मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये सी हो गया। एंड वी मतलब हो गया ई डी, हम ई डी ही लिख देते हैं, ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई ए डी, क्या दिक्कत, ठीक है ना। हाफ लिख दिया, सी की जगह इसकी वैल्यू लिख दी, वी की जगह ई डी लिख दी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर ए डी लिख दी। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों, हाफ आ गया, राइट। तो देखिए डी स्क्वायर, नीचे भी डी और डी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, ये कैंसिल हो गया है, तो क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है वो ई स्क्वायर पे डिपेंड करती है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, किस पे डिपेंड करती है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस ई स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, लेट्स सी वन न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड व्हेन इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट। ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो इसमें कैपेसिटेंस दे रखा है और वी भी दे रखा है, एनर्जी स्टोर्ड निकालने कह रहा है। तो आई थिंक यू कैन डू इट, इज नॉट इट। तो यूज द फॉर्मूला एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ कैपेसिटेंस इज 5 माइक्रोफैराड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, V मीन्स 250 इंटू 250। क्लियर? जब इसको आप सॉल्व करेंगे 0.156 जूल आएगा, क्लियर? So is like that you practice questions, and I hope you enjoy my video. Today we have discussed very important and basic concepts of physics regarding capacity. So please like, share and subscribe my video. पढ़ते रहिए। थैंक यू।